पाकिस्तान में भीख मांगना बना अब 42 अरब डॉलर का कारोबार। दुनिया के अमीर देशों में 90% भिखारी निकले, पाकिस्तानी भीख बनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम आपको पाकिस्तान की उस हैरान करने वाली तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। शहबाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री तेजी से फैली फूली है जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये इंडस्ट्री है भीख मांगने की इंडस्ट्री। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में भीख मांगना कोई छोटी मोटी गतिविधि नहीं बल्कि 42 अरब डॉलर की एक विशाल इंडस्ट्री बन चुका है। जी हाँ, इस इंडस्ट्री का फैलाव इतना बड़ा है कि इसमें शामिल लोगों की संख्या 3 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। आज सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर मुल्कों में जितने भी भिखारी दिखते हैं उनमें से 90% से ज्यादा पाकिस्तान से हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर सड़कों पर भी पाकिस्तान के भिखारी भी सबसे ज्यादा नजर आते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान में इतनी बड़ा भिखारी नेटवर्क बना कैसे? पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट को देखें तो 23 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले पाकिस्तान में लगभग 3.8 करोड़ लोग भीख मांगने पर निर्भर हैं। यानी हर छठा या सातवां व्यक्ति भीख मांगने वाला नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। इन भिखारियों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में नहीं रहता बल्कि बाकायदा बाहर भी जाता है। ये लोग खाड़ी देशों में वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर वहां के बड़े शहरों जैसे मक्का, मदीना, दुबई, शारजाह और अबू धाबी में भीख मांगते हैं। हर साल इन देशों में कई पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा जाता है और डिपोर्ट किया जाता है। इसके बावजूद उनकी संख्या कम नहीं होती बल्कि हर साल और ज्यादा बढ़ जाती है। कश्मीर रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भिखारियों की कमाई अलग अलग होती है। कराची में एक भिखारी औसतन रोज 2000 रुपए कमा लेता है। लाहौर में यही आंकड़ा लगभग 1400 रुपए है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रोजाना करीब 950 रुपए। पूरे पाकिस्तान में औसताना प्रति भिखारी कमाई लगभग 850 रुपए प्रतिदिन बताई जा रही है। ये कमाई शहर, भीड़ और इसलिए और भी निर्भर करती है कि भिखारी धार्मिक स्थल पर बैठा है या किसी चौराहे पर। कई भिखारी तो खास जगह तय करके रोज घूमते हैं और रोज उस रूट पर अलग अलग समय पर भीड़ का फायदा उठाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के कई शहरों में ट्रैफिक सिग्नलों से लेकर मार्केट और धार्मिक स्थलों तक हर जगह इनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इस्लामाबाद और लाहौर में कई सार्वजनिक स्थानों पर भिखारियों की एंट्री तक प्रतिबंधित कर दी गई है। वहां के प्रशासन को लग रहा है कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो शहरों की सड़कों पर आम लोगों का चलना तक मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भिखारी कराची में पाए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह वहां की गरीबी, बेरोजगारी और बुरी सड़कें और तेजी से बढ़ती आबादी है। कराची में लोग भिखारियों को सबसे ज्यादा भीख देते हैं, इसलिए यहाँ भिखारियों का नेटवर्क और भी बड़ा होता जा रहा है। लाहौर दूसरे नंबर पर आता है जहाँ भिखारियों की संख्या का सबसे बड़ा कारण वहाँ मिलने वाली कमाई है। इस्लामाबाद में स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि वहाँ सरकारी दफ्तर, अफसरों के घर, राजनेताओं के निवास और विदेशी डेलीगेशंस लगातार आते जाते रहते हैं, इसलिए वहाँ प्रशासन की सख्ती ज्यादा है और भिखारियों की संख्या कम दिखाई देती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। पाकिस्तान में भीख मांगना अब गरीबी की मजबूरी नहीं, एक संगठित इंडस्ट्री बन चुकी है। इतना बड़ा नेटवर्क और इतनी बड़ी कमाई बताती है कि ये सिर्फ सड़कों पर हाथ फैलाने का मामला नहीं है बल्कि देश की एक गहरी सामाजिक और आर्थिक विफलता का आईना भी है। खाड़ी देशों में डिपोर्ट होने के बाद भी बड़ी संख्या में भिखारियों का वापस जाकर फिर वही काम शुरू करना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में रोजगार की स्थिति कितनी बुरी है और लोग किस हद तक मजबूर या संगठित गिरोह के से जुड़े हुए हैं। और ये भी साफ दिखाता है कि शहबाज शरीफ के कार्यकाल में ये इंडस्ट्री पहले से कई गुना तेजी से बढ़ी है। इतना बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और सिस्टम के भीतर मौजूद उन खामियों को दिखाता है जिनकी वजह से भीख मांगने का काम एक सामान्य जीवन से ज्यादा फायदेमंद बन गया है। दुनिया में भिखारियों को सप्लाई करने वाला देश बन जाता है अपने आप में उस समाज का कड़वा सच है।
जिसमें लोग अपने देश में काम न मिलने पर दूसरे देशों में जाकर भी भीख मांगना ज्यादा आसान समझते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में भीख मांगने वाली इंडस्ट्री का इतना तेजी से फैलना ये दिखाता है कि देश के अंदर कितनी बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्या खड़ी हो चुकी है। शहबाज शरीफ के कार्यकाल में ये इंडस्ट्री जिस रफ्तार से बढ़ी है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 42 अरब डॉलर की इस इंडस्ट्री में 3.8 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हैं, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे भीख पर निर्भर है। इस संख्या से ये स्थिति साफ होता है कि समस्या सिर्फ सड़कों पर मौजूद भिखारियों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में फैली उस बेरोजगारी की है जिसने लोगों को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। रिपोर्ट से बताती है कि पाकिस्तान के भिखारी सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में फैल चुके हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले पाकिस्तानी भिखारी बाकायदा वीजा लेकर वहां पहुंचते हैं। मक्का और मदीना जैसे धार्मिक शहरों में, दुबई और अबू धाबी जैसे बिजनेस हब में हर जगह इनकी तादाद बहुत बड़ी है। इन देशों में हर साल बड़ी संख्या में भिखारियों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान से वहां भिखारियों का जाना बंद नहीं होता। ये ट्रेंड बताता है कि पाकिस्तान में लोग दूसरे देशों में भीख मांगने पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की मजबूरी समझते हैं। देखिए, शहरों के हिसाब से भिखारियों की कमाई भी काफी अलग अलग होती है। कराची में भिखारी रोजाना करीब 2000 रुपए तक कमा लेता है, जो सबसे ज्यादा है। इसी वजह से कराची में भिखारियों की आबादी भी इससे सबसे बड़ी है। लाहौर में औसत कमाई 1400 रुपए है और इस्लामाबाद में करीब यही कमाई 1950 या करीब कहें तो 950 रुपए तक भी कभी कभी रहती है। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में ये औसत लगभग 850 रुपए बताया जा रहा है। धार्मिक स्थान, ट्रैफिक सिग्नलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये भिखारी रोजाना घूमकर पैसे इकट्ठे करते हैं। कई बार भीड़ में इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि प्रशासन को सार्वजनिक जगहों पर इनकी एंट्री पर रोक लगानी पड़ती है। अब देखिए, पूरा देश इनका भीख मांगने पर मजबूर है कहीं ना कहीं, फिर भी इनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हम खुद युद्ध लड़ेंगे, हम ओपन वॉर के स्टेट में हैं। चाहे अफगान के साथ हो चाहे भारत के साथ, हम युद्ध लड़ेंगे। शहबाज शरीफ, चीफ जनरल आसिम मुनीर और अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ की, तो ये बड़े बड़े नेता, इनकी बड़ी बड़ी बातें ढोंग वाली बातें होती हैं। सबको युद्ध लड़ना है, लेकिन किसके पैसों पर? भिखारियों के पैसों पर। IMF से लोन पूरा है इनके पास, खाने के लिए रोटी नहीं है। जैसे कि हमने बताया आपको, सारी चीज इनकी इंडस्ट्री बन चुकी है बाकायदा इनकी भीख मांगने वालों की। उसके बाद भी इन्हें युद्ध लड़ना है और फिर युद्ध हारने के बाद गुहार लगाई जाती है UN में, गुहार लगाई जाती है ट्रम्प के पास। फिर जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद नया मुल्क ये लोग देखते हैं, नए मुल्क में जाके ये लोग लड़ाई करते हैं और फिर वही प्रोसेस वापस चलता है। इस्लामाबाद और लाहौर में प्रशासन की सख्ती के पीछे एक बड़ी चिंता ये भी है कि भिखारियों का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और कई बार ये गिरोहबाजी का हिस्सा भी बन जाते हैं। पाकिस्तान की राजधानी में क्योंकि सरकारी दफ्तर हैं, अधिकारियों के आवास और विदेशी प्रतिनिधि मंडल लगातार आते जाते रहते हैं, इसलिए भिखारियों पर ज्यादा प्रतिबंध है। इसके विपरीत कराची में खराब सड़कें, बेरोजगारी और गरीबी इतनी ज्यादा है कि वहां का माहौल खुद ही इस नेटवर्क को बढ़ावा देता है। लाहौर में भी कमाई की संभावनाओं के कारण भिखारियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियां मिलकर ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान में भीख मांगना अब एक मजबूरी से बढ़कर एक व्यवस्थित कारोबार बन चुका है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।